हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। चबूतरे तोड़ने के मामले में नगरपालिका सचिव से मिले दुकानदार, सीमेंटेड नालों से आगे अतिक्रमण करने वालों पर होगी FIR। शहर के मुख्य मार्ग दिल्ली चौक, थाना चौक, दिल्ली रोड, सांपला रोड सहित विभिन्न मार्गों पर नालों पर लोगों ने अपने चबूतरे बना लिए थे, जिसे तोड़ने के लिए नगरपालिका शहर में पहुंची तो दुकानदारों ने 2 दिन की राहत मांगी थी। इस राहत के बाद मंगलवार को दुकानदार नगरपालिका कार्यालय में पहुंचे और नगरपालिका सचिव से मांग रखी कि जिन्होंने नालों के स्लैब के सफाई वाले ढक्कन हटाकर उन पर अतिक्रमण कर उन्हें बंद कर दिया है, उन्हें वे खुद तोड़कर ठीक कर लेंगे। इसके अतिरिक्त ज़रूरत के हिसाब से नगरपालिका नालों पर सफाई के लिए नालों को तोड़कर वहां पर स्लैब रूपी ढक्कन लगा देगी। नगरपालिका सचिव ने कहा कि बहुत से दुकानदारों ने किराएदार के रूप में फल रेहड़ी वालों को नाले पर जगह दी हुई है, जिससे अतिक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन दुकानदारों ने इस बात से मना कर दिया, जिसके बाद नगरपालिका ने कहा कि शहर में कहीं भी मुख्य मार्गों पर रेहड़ी को नहीं लगने दी जाएगी। नगरपालिका द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर ही उन्हें रेहड़ी लगानी होगी। जल्द ही वह स्थान पर निर्धारित किया जाएगा। तब तक चलते फिरते रेहड़ी से सामान बेचा जा सकता है। जो व्यक्ति दुकानों के आगे अतिक्रमण करेगा या नालों पर रेहड़ी लगाएगा, उनके खिलाफ नगरपालिका FIR दर्ज करवाएगी। दुकानदारों ने वहां पर सभी दुकानदारों से अपील की है कि अगर कोई नालों से आगे अतिक्रमण करता है या चबूतरे बनाता है तो दुकानदार एसोसिएशन जिम्मेवार नहीं होगी, दुकानदार खुद जिम्मेवार होगा। ऐसे दुकानदारों पर FIR होती है तो एसोसिएशन दुकानदार की कोई मदद नहीं करेगा। बरोना गांव में नई टावरों की रेंज नहीं होने से परेशान, SDM से लगाई गुहार। बरोना गांव में जो मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उनकी मानकों के मुताबिक रेंज न होने के कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण एकत्रित होकर खरकुदा SDM कार्यालय में पहुंचे और SDM डॉक्टर अनमोल से शिकायत करने की मांग की तो उनके गाँव में जो भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं उनकी रेंज विधिवत करवाई जाए। ग्रामीणों ने SDM से कहा कि बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, कई बार फ़ोन भी नहीं मिलते, जिससे पूरे गांव में परेशानी रहती है। SDM ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बरोना गांव की समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर वीरेंद्र, रामबीर सिंह, हवा सिंह, विजेंद्र प्रधान, अजय कुमार, रवि, मनोज, प्रदीप भी ज्ञापन देने वालों में शामिल रहे। बरोना गांव में मोबाइल टावर की समस्या है, जिसकी किसी भी कंपनी की रेंज गांव में नहीं आ रही है। बच्चों की पढ़ाई का, बाहर की और नौकरी वालों का, पढ़ने वाले बच्चों का, सभी की समस्या ये है, रेंज नहीं आ रही, फोन नहीं मिल रहे, नेट नहीं चल रहा। अगर गांव में किसी घर में सांप लेकर होता है, खेत में बेरा भी करने जो कोई ना कोई फोन करके खेत में बताए दे, अगर घर में सांप लेकर है, आग जनी हो जाए या 100 नंबर पर कॉल करनी हो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हम किसी को इन्फॉर्म कर सका। आज SDM से मिले हो, क्या मांग रखी है आपने? हमने यही मांग करी है कि कोई सी भी कंपनी, जो भी कंपनियां के टावर लगे हैं उनको हमारे गांव में रेंज चाहिए, हमारी रेंज की समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। शहीद नायक यशपाल पार्क में किया हवन यज्ञ। युवा समिति रोहना द्वारा शहीद नायक यशपाल पार्क डिस्पेंसरी में हवन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रधान ग्राम पंचायत रोहना रहे। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। समिति के सदस्यों ने इस मौके पर कहा कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी जयंती व शहीद दिवस पर निरंतर आयोजन करते रहना चाहिए। इस मौके पर भोला ने कहा कि इस मौके पर सोमवीरारी ने बताया कि हवन यज्ञ करना पुरानी परंपरा है, जिसके कारण गांव में भाईचारा मजबूत बनता है। हवन के बाद गांव के विकास और गांव को स्वच्छ नशा मुक्त गांव बनाने के लिए प्रण लिया गया है। सभी युवा शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। इसी मौके पर मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रधान ने बहन यशोदा को भगवत गीता भेंट की और युवा समिति रोहना ने मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रधान को इंडोर आउटडोर पौधे भेंट किए। इस मौके पर धारा सिंह, कैप्टन सतवीर, बलबीर सूबेदार, नाहना मेजर, संजय, बस्तीराम, दलबीर, मंजीत व सोमवीर आर्य मौजूद रहे। शहीदों की जय हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कल गांधी जी से मिलने आया था और उन्होंने पूछा यदि हम भगत सिंह को फांसी की सजा तोड़ दें तो क्या कोई क्रांति हो सकती है? तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति के लिए मेरे पास बात करने का समय नहीं है। यदि वो उस टाइम पे महात्मा गांधी ये कह देता
कि यदि इस प्रकार का कोई कार्य कर दिया तो एक एक गांव में एक एक गली में भगत सिंह पैदा हो जाए, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती, वो उसको फांसी तोड़ देते। इसीलिए किसी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति ने गीत गाया था व्यंग्यात्मक रूप में, गांधी तनली आजादी चला चला के चरखा और आजादी के लाने वाले उड़ा करके चरखा, इस प्रकार का गीत गाया। मेरी माता ही यहाँ बैठी हुई हैं और हमारा गांव तो हमारे लिए गर्व की बात है। इस गांव ने इतने शहीद दिए। 2 दिन पहले हमने खरखोदा में कार्यक्रम रख रखा था, क्षेत्र के लगभग 50 गांव से 51 परिवारों को वहां सम्मानित करने का काम किया। उस टाइम पे चाहे शहीद रविंदर सिंह की बात करें, चाहे यशपाल जी की बात करें, चाहे कैप्टन संजीव दैया की, चाहे पवनजीत जी की बात करें, चाहे उससे पहले लेके हमारे गांव की परंपराएं रही हैं। अग्रणीय भूमिका में रहा है ये गांव। और जो आज की युवा 5 गांव की हुई पंचायत, बिल वापस नहीं तो बिजली मीटर नहीं बदलने देंगे। शहरी गांव में हुई पंचायत। शहरी गांव में 5 गांव की पंचायत हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं ली जाती तब तक वे सरकार की जगमग योजना के तहत बिजली की मीटर भी नहीं बदलने देंगे। इस मौके पर काम करने आए बिजली निगम के कर्मचारियों को भी उन्होंने काम न करने के लिए कहा। इन 5 गाँव में भदाना, बिदलान, निरथान, नकलोई, शहरी शामिल रहे। पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में भदाना गांव से धर्मवीर, कृष्ण व भोपाल शामिल हुए। बिदलान से राजेश, राजेंद्र, राजू, आज़ाद, निरथान से सुभाष व आनंद, नकलोई से जयसिंह, देवेंद्र, दिलवार व शहरी गांव से बलबीर प्रधान, राजू, धर्मवीर, सतबीर पंचायत में मौजूद रहे। पंचायत में फैसला लिया गया है कि 5 गाँव में बिजली निगम द्वारा जगमग योजना के तहत कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। शांतिपूर्वक ढंग से उन्हें मना किया जाएगा। आज शहरी गाँव में 5 गाँव की पंचायत हुई, जिसमें फैसला कराया गया, प्रस्ताव पास किया गया सबकी सहमति से कि बिजली के मीटर 5 गाँव में नहीं लगने देंगे। जो भी काम चल रहा है बिजली का उसको आज ही रोका जाएगा, आज ही रोकेंगे। और ये सभी गाँव की 36 बरादरी की सहमति है। सारी बरादरी इस चौपाल में इकट्ठी हो रही है। सभी भाइयों की सहमति से पूछ के फैसला किया गया है। और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी 36 बरादरी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर ये बिजली के बिल का ये जो है मीटर और ये तार नहीं लगने देंगे। और एक मांग और है 36 बरादरी की, कानून वापिस नहीं होंगे, MSP में गारंटी नहीं बनेगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक हम सरकार की उज्ज्वल योजना सफल नहीं होने देंगे। हमारे कानून, ये कृषि कानून वापिस ले लो, सरकार ये अपने जो है मीटर लगा लो। ये हमारा फैसला हुआ है। एक फैसला इसमें और हुआ है 5 तारीख ने खरखोदा अनाज मंडी में सुबह 10 बजे 36 बरादरी के आदमी ट्रैक्टर भर के मातृ शक्ति भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंडी में पहुंचे। वहाँ जो फैसला होगा वो मंडी में फैसला लिया जाएगा। और ये बिजली के जो मुद्दा है इसी के ऊपर वहाँ जाना है। मीटर लगे हैं, पानी के पुराने मीटर लाए हैं और नया लगाते हैं। और ये लेबोरेटरी में जाके मीटर वहाँ जिसके भी मीटर के साथ छेड़खानी हो रही है उसके 1-1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये जुर्माना आना है। ये बात मान कर चलियो, सभी मीटर जिसने भी छेड़खानी कर रखी है। तो मैं फिर एक बात दोहराता हूँ, बिजली के कोई भी मीटर नहीं लगने देने हैं नए। और तो है ये प्रस्ताव पास किया गया इस पंचायत में 5 गाँव ने, आप इस पर पूरे सहमत हैं। और सरकार से भी और बिजली बोर्ड से भी ये प्रार्थना करते हैं जब तक हमारे काले कानून वापिस नहीं होंगे, गाँव की तरफ बढ़ने की कोशिश न करें। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जनता में आक्रोश है, क्रोध है, यहाँ जो जिम्मेवार खुद बिजली बोर्ड होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारी बात सुनी, प्रस्ताव पास करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, 3 हड्डियाँ जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट ख़राब हो जाता है, दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है जिससे हड्डी आपस में टकराती नहीं और पेशेंट को पेन फ्री हो जाता है।
ये जो कैप का मटेरियल होता है बहुत ही ड्यूरेबल टाइप का होता है, जिससे जो जॉइंट है, जो बदला हुआ जोड़ है, 15 से 20 साल आराम से चलता है। पेशेंट का लाइफस्टाइल प्रॉपर चेंज हो जाता है, वो अच्छे से चलता है, कोई पेन नहीं होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन परफॉर्मिंग सर्जरी नाउअडेज इन इंडिया। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रीमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।